हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन ज्ञान। अकाउंटिंग के 2 पार्ट हो चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा हो तो प्लीज़ पहले वो फर्स्ट और सेकंड पार्ट देख लें। ये इसका लास्ट पार्ट है, मतलब थर्ड पार्ट। आगे की चीज़ें अब हम इसमें देखने जा रहे हैं, तो आइए जानते हैं। अगला है बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बिजनेस ट्रांजेक्शन इज द मूवमेंट ऑफ मनी एंड मनी वर्थ फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, या आप ये भी बोल सकते हैं एक्सचेंज ऑफ वैल्यू बिटवीन टू पार्टीज इज ऑल्सो नोन एज बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पे सीधा सीधा आप बोल सकते हैं कि कोई भी बिजनेस हो या कोई भी सामान आप खरीदने जा रहे हो, तो अगर आप सामान खरीद रहे हो तो उसके बदले में आप क्या दे रहे हो? पैसे दे रहे हो। ठीक, फिर मान लो 2 बिजनेसमैन हैं। हाँ, एक कंपनी से मान लो कोई सामान होलसेलर खरीद रहा है या होलसेलर से कोई रिटेलर खरीद रहा है, तो वहाँ पे भी पैसों का जो है मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, इसी को बोला जाता है बिजनेस ट्रांजेक्शन। अच्छा, अब नेक्स्ट हम देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा है बार्टर सिस्टम, जिसे बोलते हैं वस्तु विनिमय। अच्छा, पहले के समय में क्या होता था, जब मुद्रा हमारे पास नहीं आई थी, मतलब नोट का चलन नहीं था, तो उस समय कैसे होता था काम? तो उस समय क्या होता था कि वस्तु का वस्तु से क्या होता था? एक्सचेंज होता था। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे आप इमेज दे सकते हो कि यहाँ इनके पास क्या है? बकरी है, इनके पास कुछ क्या है? टमाटर है। तो ये आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं, बस एक एग्जांपल के लिए है, नहीं वरना आप सोचोगे कि बकरी से टमाटर कैसे एक्सचेंज हो रहा है। तो यहाँ पर आपका ऐसे आप समझ लो कि सपोज करो कि आप मार्केट गए और आपने पेन खरीदा और आपको पेन चाहिए था ब्लू एंड ब्लैक दोनों, पर हुआ क्या, आपको ओनली ब्लैक पेन मिला, तो आपने 5 पीसेस ब्लैक पेन ले लिए। ठीक, लेना आपको था ब्लू एंड ब्लैक दोनों, ठीक है, बट आपको ब्लैक मिला। तो आप जब स्कूल पहुंचे तो वहां पे देखा कि एक पर्सन के पास ओनली ब्लू पेन है और उसको ब्लैक पेन की नीड है, और आपको किस पेन की नीड है? ब्लू पेन की। तो आपने आपस में क्या किए? 2 पेन एक दूसरे से एक्सचेंज कर दिए। ठीक है, इसी को बोला जाता है बार्टर सिस्टम। अभी भी आप बहुत जगह देखते होंगे कि आपकी गली मोहल्लों में इस तरीके का आता है कि आप कपड़े के बदले आप पुराने कपड़े वगैरह दे दो, उसके बदले आपको कुछ ना कुछ बर्तन वगैरह मिल जाते हैं और भी चीज़ें मिल जाती है। तो वो बार्टर सिस्टम का ही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अगर आपके शहर में देखा जा रहा हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट। देखिए, ये तो अब आम चीज़ हो चुकी है, जब से गूगल पे वगैरह आ गया है तो ये बहुत ही कॉमन हो गया, सभी लोग समझते हैं। बट फिर भी यहाँ पे आपको समझना ज़रूरी है कि बैंक अकाउंट में जो डेबिट और क्रेडिट होता है उसका मतलब क्या होता है। अब जैसे कि आपका गूगल पे होता है, तो आप कहीं पे मान लो अगर पेमेंट करते हो किसी को, आप शॉप पे गए, आपने 100 रुपये का सामान खरीदा, तो 100 रुपये आपने पे किया, तो वो आपके अकाउंट से क्या होगा? डेबिटेड होगा। डेबिट मतलब पैसा कट जाना, आप ऐसे समझ लो। ठीक है, तो आपके अकाउंट से पैसा कट जाएगा। आप देखते हो डेबिट का मैसेज भी आता है। अच्छा, अगर आपको कोई पैसा देता है, सेंड करता है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो जाता है? क्रेडिट हो जाता है। तो आपके अकाउंट में क्या आ जाता है? वहाँ पे क्रेडिट का मैसेज आ जाता है। ठीक है, बस इतना ही समझाना है आपको इसमें। आगे देखिए, आगे आता है डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड। ठीक, तो अब इसको भी आप समझ लीजिए। बहुत लोग डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड नहीं समझ पाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या था कि जब एटीएम मशीन आई थी जिससे आप पैसा आज के टाइम में निकालते हो, ठीक, तो एटीएम मशीन में पहले क्या था, केवल पैसा निकालने का ही कार्ड था, कि आपको एक कार्ड मिलता था और उससे आप केवल मनी निकाल सकते थे और कुछ नहीं। फिर बाद में क्या हुआ कि आप उससे पैसा तो निकाल सकते हो, लेकिन ऑनलाइन आप परचेसिंग भी कर सकते हो, तो वो बन गया डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड जैसे अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले अभी पिछले स्लाइड में बताया कि आपके अकाउंट से पैसा क्या होता है कि जब भी आप कहीं खरीदते हो सामान वगैरह परचेज करते हो तो वहाँ से पैसा कट जाता है। तो उसी तरीके से डेबिट कार्ड क्या यूज़ होता है, आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो या शॉपिंग मॉल वगैरह में जाते हो, कार्ड स्वैप कराते हो, तो आपके अकाउंट से डेबिट हो जाता है, ये आपको पता है। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे लिखा है क्रेडिट कार्ड। अब क्रेडिट कार्ड हर किसी को जल्दी नहीं मिलता, ये आपका जो है गुडविल पे मिलती है। गुडविल मतलब ये कि आपके बैंक में अच्छे ट्रांजेक्शन रहेंगे, लेन देन अच्छे रहेंगे, या फाइनेंशियल यूँ कहिए कि आप अगर मजबूत हैं तो वहाँ पे आपको क्रेडिट कार्ड आसानी से मिल जाएंगे। ठीक, क्रेडिट कार्ड की अपनी एक लिमिट होती है, जिससे आप मान लो कि आपको हो सकता है कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा है बैंक में, तो आपको 2 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड मिल गया।
किसी पर्सन की फाइनेंशियल स्टेटस आपसे भी अच्छा है तो उसको 10 लाख का मिल गया, कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है उसको और ज़्यादा मिल गया। तो सबका पर्सन टू पर्सन अलग अलग होता है, और ये कौन तय करता है? ये बैंक तय करता है, डिपेंड्स अपॉन योर फाइनेंशियल कंडीशन, मतलब कि आपके बैंक में आपका क्या क्रेडिट बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है तय होता है। अच्छा, इसमें क्या फ़ायदा है कि आपको एक लिमिट दी जाती है अमाउंट की, जैसे फॉर एग्जांपल कि आपको 2 लाख की लिमिट दी गई, तो आप कहीं पे भी आपके अकाउंट में 2 लाख रुपए है नहीं, लेकिन आप कहीं पे भी जाके उसे यूज़ करके परचेसिंग कर सकते हो। एक प्रकार का आप सिंपल भाषा में बोलो तो ये एक लोन है, क्रेडिट कार्ड। ठीक है, बहुत लोग परेशान रहते हैं क्रेडिट कार्ड के लिए, और क्रेडिट कार्ड एज अ लोन है, बाद में आपको उसे भरना ही पड़ेगा लोन की तरह। तो कभी भी आप यूज़ करिएगा तो संभल के करिएगा, अगर आपकी क्रेडिट अच्छी तब तो ठीक है, हाँ, नहीं तो बहुत लोग जो है उधर इधर करके बनवा लेते हैं, उसके बाद में फिर चुका नहीं पाते तो उनको प्रॉब्लम होती है। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो अब देखिए डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में क्या फ़र्क है। दोनों से ही आप जो है मनी स्पेंड करते हो, मतलब दोनों से ही आप परचेसिंग वगैरह कर सकते हो। लेकिन डेबिट कार्ड में क्या होता है, जैसे आप एग्जांपल समझो कि आप शॉपिंग मॉल गए और आपके अकाउंट में कितना है, मात्र 10,000 रुपये, डेबिट कार्ड की बात कर रहे हैं, और आपने 8,000 रुपये या 9,000 रुपये की शॉपिंग की, तो आपके पास तो भी 10,000 रुपये है ना। तो आप कार्ड सब स्वैप कराओगे तो अकाउंट से डायरेक्ट तुरंत का तुरंत 9,000 रुपये कट जाएगा जितने की आपने शॉपिंग की है। ठीक, 10,000 रुपये आपके पास था और 9,000 रुपये कट गया। ठीक, लेकिन अगर मान लो सपोज करो आपने 12,000 की शॉपिंग की होती, डेबिट कार्ड ही लिए हो आप, और 12,000 की शॉपिंग किए होते और आपके अकाउंट में 10,000 होता, तो फिर क्या होता? तब वो वहाँ पे आपको इनवैलिड दिखा देता, क्योंकि आपके अकाउंट में इतना सफिशिएंट बैलेंस नहीं है, इनसफिशिएंट बैलेंस आपको दिखा देता। ठीक, अच्छा, क्रेडिट कार्ड के केस में क्या होता है कि आपके अकाउंट में भले ही चाहे जो भी अमाउंट हो या ना ही भी हो, वो क्या होता है कि आप इजीली उससे शॉपिंग कर सकते हो। हाँ, क्रेडिट मतलब होता है उधार, इजीली आप शॉपिंग कर सकते हो और बाद में फिर उसे पेमेंट कर सकते हो। अच्छा, क्रेडिट कार्ड में ऐसा कुछ नहीं होता डेबिट कार्ड की तरह। इसमें क्या होता है, जैसे ही आप कार्ड स्वैप कराते हो तो जो पर्सन होता है, जो सेलर जो सामान बेच रहा है, उसको पैसा तुरंत का तुरंत नहीं मिलता, वो बाद में बैंक वाला उसे पैसा देगा। ठीक है, आपके अकाउंट से तुरंत डिडक्ट नहीं होता, क्योंकि आपके अकाउंट में तो है ही नहीं, क्योंकि आपने एज अ लोन लिया है पैसा। ठीक है, तो वो बाद में जाके वहाँ पे क्रेडिट वहाँ पे आपका होता है क्रेडिट कार्ड में, तो वो बाद में जाके उनके अकाउंट में क्रेडिट होता है। ठीक, तो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में आपने देख लिया कि डेबिट कार्ड बस वही तरह है जैसे आपका वॉलेट होता है। हाँ, आपका पर्स होता है, तो आपको जितना अमाउंट आपके जेब में है, जितना पैसा लेके गए हो उतना ही तो आप खर्च कर सकते हो, उससे ज़्यादा थोड़ी नहीं ले सकते। और ज़्यादा अगर आपको लेना तो आप किसी से उधार लीजिए, तो उधारी वाला काम समझ लीजिए आपका क्रेडिट कार्ड में होता है। आई थिंक आप समझ गए होंगे। ठीक है, अगला देखिए डबल एंट्री सिस्टम होता है। ठीक है, दोहरा लेखा प्रणाली। एक सिंगल एंट्री सिस्टम होता है, एक डबल एंट्री सिस्टम होता है। डबल एंट्री सिस्टम को बोले तो दो साइड आपके होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। जनरल एंट्री में जब आगे आप अभी जनरल एंट्री पढ़ोगे तो दो साइड आपके होते हैं। जैसे आपका तराजू होता है, अब तो इलेक्ट्रॉनिक वाले हो गए, तो तराजू होता है, तो वहाँ पे दो बैलेंस होते थे, एक तरफ हम बाट रखते थे, एक तरफ सामान रखते थे। तो उसी तरीके से डबल एंट्री सिस्टम में आपके दो अकाउंट है, डेबिट और क्रेडिट, एक डेबिट साइड एक क्रेडिट साइड। ठीक है, आगे देखते हैं। अब यहाँ पे ये क्या है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन तीन प्रकार के होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। पहला आपका सर्विस, सेकंड आपका ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग। अब एक एक करके समझ ले, यही 3 आपके होते हैं जो पूरे जो है बिजनेस में चलते हैं। हाँ, 3 टाइप्स होते हैं। तो यहाँ पे हम समझ लें सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, जैसे हम आपको सर्विस दे रहे हैं, या कोई सर्विस कंपनी, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है टीचर, डॉक्टर, एडवोकेट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये सर्विस प्रोवाइडर है, ये आपको फिजिकली कोई चीज़ सामान नहीं दे रहे हैं, गुड्स वगैरह नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये कैसी ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगी, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। जैसे इंटरनेट आपको प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, कोई कंपनी, तो वो क्या हो जाता है, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की कैटेगरी में आएगा। अगला है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग आप कहीं पे भी सेल या परचेज जो भी कर रहे हो, ठीक है, तो वो क्या हो रहा है, ट्रेडिंग हो रहा है। हाँ, मान लो हमने कोई सामान खरीदा और सामान में 10 रुपये 20 रुपये का प्रॉफिट जो है ऐड करके उसको बेच दिया, तो यहाँ पे ये क्या कहलाएगा, ट्रेडिंग। तो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन हर जगह आपको देखने को मिलती है। जैसे आप कोई भी दुकान में सामान खरीदने जाते हो तो वो फिजिकली कोई चीज़ खरीद के आप लाते हो परचेज करके, तो वो आपका ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन की कैटेगरी में आता है। ठीक है, अगला देखिए तो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है कि जहाँ पर
कोई सामान बन रहा हो, मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, कोई कंपनी, मान लो कोई कंपनी है जो कि कोल्ड ड्रिंक बना रही है तो वहाँ पे वो मैन्युफैक्चरिंग होता है, या कोई कंपनी है बिस्किट बना रही है, ठीक है, या कोई कंपनी है कपड़े वगैरह बना रही है, तो ये सब मैन्युफैक्चरिंग हो गया। तो बस इतना समझो, जहाँ पे सामान बनते हैं वो हमारे क्या होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। अब देखिए यहाँ पे टर्म्स लिखा है रॉ मटेरियल, वो थोड़ा रो लिख गया है, ठीक है, रॉन्ग हो गया है, सॉरी इसके लिए। तो रॉ मटेरियल होता है, एक वर्किंग प्रोग्रेस होता है, एक आपका फिनिश गुड्स होता है। तो रॉ मटेरियल क्या होता है कि अगर मान लो हम जो सामान बनाने जा रहे हैं, सपोज करो कि आप अपने घर में पनीर की सब्जी बनाने वाले हो, तो पनीर की सब्जी बनाने से पहले आप जो जो चीज़ें लाओगे, सामान, कच्चा सामान, तो वो रॉ मटेरियल होगा, ठीक। उसके बाद अब पनीर की सब्जी अभी बन रही है, तैयार नहीं हुई है पूरी, वो अभी प्रोसेस में है, तो वो प्रोसेस में क्या होता है, उसे बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक। उसके बाद फाइनली जब वो तैयार हो जाता है तो उसे हम लोग कॉमर्स की भाषा में फिनिश गुड्स बोला जाता है। आई थिंक आप समझ गए होंगे ये चीज़। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।